यह कहानी साहसी नंदू की है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें लोग जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक खतरनाक राक्षस का आतंक था। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, जो भी जंगल से सोने की तलवार लाकर राक्षस को हराएगा, उसे इनाम में बहुत सारा सोना दिया जाएगा। नंदू ने यह सुना और सोचने लगा, यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो गांव और मेरा भविष्य बदल जाएगा। अगली ही सुबह नंदू अपने छोटे से पिटारे में रोटी और पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अजीब अजीब आवाजें और डरावने जानवर उसे घूरने लगे, लेकिन नंदू ने अपना डर भगाया और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने पूछा, बेटा, इस खतरनाक जंगल में क्यों आए हो? नंदू ने उन्हें पूरी बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और इरादे नेक है तो यह जादुई माला लो। यह तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन याद रखना, साहस और बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माला के सहारे नंदू एक गुफा तक पहुंचा, जहां सोने की तलवार रखी थी। लेकिन तलवार के पास एक विशाल राक्षस सोया हुआ था। नंदू ने देखकर राक्षस को कि सो रहा है, उसने धीरे से तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तलवार को छुआ, राक्षस जाग गया। राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा, जो इस तलवार को छूता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नंदू घबराया नहीं और बोला, मैं यह तलवार अपने गांव की रक्षा के लिए ले जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अपनी ताकत से नहीं, बुद्धि से लड़ो। राक्षस हंसा और बोला, ठीक है, अगर तुम 3 सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें तलवार ले जाने दूंगा। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो टूटने के बाद कभी जुड़ नहीं सकता? नंदू ने तुरंत जवाब दिया, विश्वास। राक्षस चौंका और दूसरा सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? नंदू मुस्कुराया और बोला। प्यार। अब राक्षस ने आखिरी सवाल पूछा, ऐसा कौन सी चीज है जो हर किसी के पास बराबर होती है? नंदू ने सोचकर कहा, समय। राक्षस हार गया और बोला, तुमने अपनी बुद्धि से मुझे हराया है। यह तलवार तुम्हारी है। जाओ और अपने गांव की रक्षा करो। नंदू तलवार लेकर गांव लौटा। उसने उस तलवार से राक्षस की ताकत को खत्म कर दिया। गांव के मुखिया ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और सब गांव वाले मिलके नंदू की बहुत तारीफ किए। फिर सभी गांव वाले और मुखिया नंदू के घर जाके नंदू को सोने की पोटली दी और सभी गांव वाले मिलकर बहुत खुश हुए।